फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके लिए बजटिंग कंट्रोल। अब इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सेल्स बजट को एक्सप्लेन किया था। सेल्स बजट, इससे पिछली वीडियो में मैंने सारे बजट समझाए थे, तो उसमें हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं सो दैट्स कि आपको सभी बजट समझ में आ जाएं। देखिए, हम न्यूमेरिकली जो हम सॉल्व करते हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ में सॉल्व होते हैं वो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस इस तरह से कि भाई हमने एक प्रोडक्ट लाइन या दो प्रोडक्ट लाइन ली है। अब किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कर रहे हैं, उसमें 8 से 10 लाख जो हमारे पास प्रोडक्ट लाइन है, तो बजट बड़ा बन जाएगा। ठीक है ना, वो बजट बड़ा हो जाता है। तो सेल्स में तो मैंने आपको बताया था टेरिटरी वाइज अलग अलग हो सकता है, हमारे पास अलग अलग एरियाज हैं, डेमोग्राफिक वे से अलग अलग हम इसको कर सकते हैं, सेल्समैन के अकॉर्डिंग अलग अलग कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटकर मैंने आपको पिछली वीडियो में सेल्स बजट समझाया था। तो आज मैं आपके लिए ले रहा हूं प्रोडक्शन बजट। और बेसिकली प्रोडक्शन बजट का जो सीक्वेंस है वो होता सेल्स के बाद ही है, क्योंकि जब आप सेल्स को समझ लेते हैं, सेल्स का बजट आप प्रिपेयर कर लेते हैं, उसी सेल्स बजट के बेस पर प्रोडक्शन बजट बनता है। अब इसमें भी उसी की तरह से कवर कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के लिए आपको टेरिटरी वाइज नहीं जाना पड़ेगा, आपको टोटल प्रोडक्शन की बात करनी है। आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, सपोज कीजिए ए बी सी डी, तो जितनी ज्यादा प्रोडक्ट लाइन होंगी उतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन टेक्निकली कुछ नहीं होगा, टेक्निकली एक दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। तो ले लेते हैं एक न्यूमेरिकल, बिना समय बर्बाद किए हुए। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? वो कह रहा है कॉमेट एंड कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। देखिए, 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 4 बनाते तो ये और बहुत बड़ी टेबल बन जाती है हमारे पास। ए फोरकास्ट ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड इन द फर्स्ट 7 मंथ। पहले 7 महीनों की सेल्स फोरकास्ट, दैट मीन्स प्लानिंग, बजट है भाई। फोरकास्ट का मतलब क्या है? बजट हुआ ना, कि आपने पहले से फोरकास्ट की हुई है, इतनी सेल होगी, यानी कि ये बजट है। फॉर द फर्स्ट 7 मंथ ऑफ 2006 इज गिवन बिलो। जनवरी से जुलाई तक के जो 7 मंथ हैं उनकी सेल्स दी हुई है मुझे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की। प्रोडक्ट ए की भी सेल दे दी, प्रोडक्ट बी की भी सेल दे दी। इट इज एंटिसिपेटेड दैट देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है तो प्रोडक्शन के लिए ज्यादा टेक्निकली कंसेप्ट नहीं है। अदरवाइज आपको मैंने कॉस्ट अकाउंट में जब अपने पढ़ रहे होंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो उसके तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता, और सिंपली WIP होता तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। तो यहां पर फिलहाल WIP क्वेश्चन में नहीं है एट द एंड ऑफ एनी मंथ, लेकिन finished unit equal to half the sales for the next month will be in stock at the end of each month। इस लाइन को पढ़िए, क्योंकि इसी एक लाइन से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाना है हमारा। वो ये कह रहा है कि जो फिनिश यूनिट हैं जो हमारे पास स्टॉक में हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास होता है, वो से जितनी सेल्स हम नेक्स्ट मंथ में करने वाले हैं, जितनी सेल हम नेक्स्ट मंथ में करने वाले हैं, उसकी आधी सेल हम पहले साल या पहले मंथ में क्लोजिंग में रखेंगे। सीधी सीधा बात है, बिल्कुल सीधा कंसेप्ट। जो हम फरवरी में बेचेंगे उसका आधा हम जनवरी में स्टॉक बचा के रखेंगे, जितना हम जनवरी में बेचेंगे उसका आधा स्टॉक हमने दिसंबर में बचाया होगा। वो कह रहे हैं ऑफ ईच मंथ इंक्लूडिंग प्रीवियस दिसंबर। दिसंबर में भी यही रूल्स हम फॉलो कर रहे थे, यानी कि अब बिल्कुल सीधा सिस्टम है मेरे पास। अब इसके बाद बजटेड प्रोडक्शन एंड बजटेड कॉस्ट फॉर द होल ईयर आर एज फॉलोज। उसके बाद पूरे सिस्टम की कॉस्ट हमें दी हुई है, और वो कह रहा है प्रिपेयर द 6 मंथ पीरियड। आपको 6 महीने का बजट बनाना है। लास्ट में दिया हुआ है 30 जून 2006 ए प्रोडक्शन बजट फॉर ईच मंथ, और एक समराइज्ड प्रोडक्शन बजट कॉस्ट बजट, समराइज्ड कॉस्ट बजट बनाना है और प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन बजट को बना लेते हैं, और सबसे पहले उठा के लिख लीजिए सभी मंथ की सेल, क्योंकि जनवरी से जून तक का वो मुझसे पूछ रहा है। तो जनवरी से जून तक का वो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और एक हमने इन सबका बनाया है कॉलम टोटल का। तो कॉलम्स पर आपको ध्यान देना होगा, यानी कि 6 मंथ का बना रहा हूं तो पहले बड़े 6 कॉलम तो ये हो गए और एक टोटल का हो गया। यानी कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस पेज को आप पहले 7th पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और एक कॉलम पर्टिकुलर का, एक तरह से 8 पार्ट में बन लिए। लेकिन जो फर्स्ट कॉलम थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो पहला कॉलम थोड़ा बड़ा, और फिर 8 पार्ट में बांट लिया, और फिर हर एक के 2-2 टुकड़े हमने कर लिए, जिससे कि कॉलम्स हम इजीली बना सकें।
जनवरी में ए और बी प्रोडक्ट, फरवरी में ए बी, मार्च में, अप्रैल में, सभी में 2-2 प्रोडक्ट हैं, टोटल में भी 2 प्रोडक्ट है। और सबसे पहले मुझे जो क्वेश्चन से लिखना है वो केवल एक ही चीज लिखनी है और वो है सेल्स, यानी कि जनवरी से लेकर मुझे जून तक की सेल लिखनी है। जनवरी में ए की सेल्स, बी की सेल्स, फरवरी में ए की, बी की, मार्च में ए की सेल्स, बी की सेल्स, अप्रैल में ए की, बी की सेल्स, मई में, अब जून में सबकी सेल्स दे दिया मुझे। और तो और सेल्स का टोटल मैंने कर लिया है, ए प्रोडक्ट का, बी प्रोडक्ट का। ए प्रोडक्ट का यानी कि 200, 240, 320, 400, 480, 480 टोटल 2120। ऐसे ही बी का 560, 560, 480, 400, 320, 320 उठाकर 2640। क्लियर है हमारा ये? यानी कि ये मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है और ना तो क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग स्टॉक दिया है और ना ही मुझे कोई क्लोजिंग स्टॉक दिया है। लेकिन एक बात जो उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया बताई कि जितना भी गुड्स हम अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ बेचेंगे, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट मंथ की सेल होगी वो हमारी प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक होगा। अगर आप थोड़ा फोकस करें तो क्या कहा उन्होंने कि यदि मैं जो जनवरी में सेल करूंगा उसका आधा दिसंबर में रखूंगा, यानी दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक, या मैं ये कहूं कि जनवरी का ओपनिंग स्टॉक, जनवरी का ओपनिंग स्टॉक जनवरी की सेल्स का ही आधा होगा। यानी कि लॉजिक लगाएंगे आप कि भाई एक महीने पहले हमने आधा रख लिया तो क्लोजिंग में रखा ना, तो नेक्स्ट मंथ वही माल वापस आ गया जो मुझे उस महीने चाहिए। यानी कि जिस महीने की सेल है उसी महीने मुझे उसका आधा ओपनिंग में चाहिए। तो आप लॉजिक लगा लेंगे तो हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। और क्वेश्चन देखिए कितनी फटाफट सॉल्व होगा। जनवरी में 200 यूनिट थी, आधी देखिए ओपनिंग स्टॉक में, क्लोजिंग भी अभी 1 मिनट बाद बता रहा हूं, पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लीजिए। यानी जितने भी मुझे प्रोडक्ट दिए उनका आधा आधा, 200 का आधा, 560 का आधा, 240 का आधा। देख रहे हैं आप, लगातार हाफ कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं किया है। 200 का आधा 100, 560 का 280, 240 का 120, 560 का 280, 320 का 160, 480 का 240, 400 का 200, 400 का 200, 480 का 200, इस तरीके से करते चले गए। आ गया हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। हम क्यों मेहनत करेंगे, दूसरा तरीका भी है। अब ओपनिंग स्टॉक तो समझ में आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट मंथ की सेल का आधा, नेक्स्ट मंथ की सेल का आधा। अब जनवरी में मुझे कितना क्लोजिंग स्टॉक रखना है? जितनी आप फरवरी में सेल करेंगे, जितनी आप फरवरी में सेल करेंगे उसका आधा। फरवरी में कितनी सेल करेंगे? 240, तो मुझे चाहिए इसका 120। फरवरी में कितनी सेल करेंगे? 540, तो मुझे चाहिए 280। मार्च में मुझे फरवरी का मिल जाएगा, मार्च की सेल का आधा आधा। अप्रैल के से मुझे मिल जाएगा मार्च का, अप्रैल का आधा आधा कर दीजिए, मार्च के क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। मई का आधा आधा कर दीजिए, अप्रैल का मिल जाएगा। जून का हाफ कर दीजिए, मई का मिल जाएगा। मिल रहा है ना कंटिन्यू? क्योंकि जो नेक्स्ट मंथ यानी कि जो फरवरी में बेचूंगा उसका आधा क्लोजिंग स्टॉक, जो फरवरी में बेचूंगा बी प्रोडक्ट उसका आधा क्लोजिंग स्टॉक। यानी क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में ही मैंने सभी की सेल्स लिख ली एंड देन मुझे प्रोडक्शन बजट बनाने में कुछ समय नहीं लगेगा। सारा क्लरिकल काम है, टेक्निकली काम नहीं होता। ना तो सेल्स बजट बनाने में कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल काम है और ना ही प्रोडक्शन बजट को बनाने में कोई टेक्निकल काम है। टेक्निकली हमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करना है, बस उसके लॉजिक को समझना है। उसने क्या कहा कि जितना सेल आप नेक्स्ट मंथ करेंगे उसका आधा आपको आज ही क्लोजिंग स्टॉक में रखना होगा। बिल्कुल सीधा हमने यही लिया कि जो फरवरी में आप सेल करने वाले हैं उसका आधा क्लोजिंग स्टॉक है, जो आप मार्च में सेल करने वाले हैं उसका फरवरी में आधा क्लोजिंग स्टॉक है, जो सेल आप अप्रैल में करने वाले हैं उनका आधा आधा मेरे पास मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग के लिए मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया कि ओपनिंग में तो डायरेक्ट उसी मंथ की सेल का आधा आधा ले लीजिए, प्रोडक्शन निकल जाएगा। प्रोडक्शन कैसे निकलेगा भाई? हमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक समझ में आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक से कैसे निकालेंगे? हम हमेशा जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सेल्स निकालने के लिए आ रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल्स आया था ना। अब इसका उल्टा कर लीजिए कि आपके पास सेल्स है, प्लस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक, तो निकल कर आ जाएगा प्रोडक्शन। बिल्कुल फिक्स कर लीजिए माइंड में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमेशा सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना होता है, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना होता है और निकल कर आ जाता है मेरे पास प्रोडक्शन।
कितनी यूनिट्स बनाऊं सो दैट कि मेरा जो सेल्स का प्रोसीजर है उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि मुझे बनानी है टोटल 220 यूनिट, जनवरी में ए की बी की बनानी है 560 बनानी है। ये मुझे कितना ओपनिंग है कितना क्लोजिंग है उन सबको एडजस्ट करते हुए मुझे ए की 220 और बी की 560 यूनिट बनानी है। ये मेरी प्लानिंग है। ऐसे ही फरवरी में, इसी तरह से मार्च में, इसी तरह से अप्रैल में, मई में, जून में, और टोटल ये सब टोटल कर रहा हूं मैं कि भाई टोटल ए प्रोडक्ट की कितनी यूनिट बनानी है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में और जून में, टोटल 2240 यूनिट, 2220 यूनिट। ऐसे ही बी प्रोडक्ट की 560, 520, 440, 360, 320, 340 इक्वल टू 2560। यानी कि जो जिस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं बिल्कुल उस तरीके से करना है। केवल लाइंस को आपको ध्यान देना है, किस तरीके से कॉलम्स को बनाना है। यदि इसमें ए बी के बाद सी प्रोडक्ट और होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ जाता, फिर आपको डबल पेज के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना होता। अभी भी डबल पेज पे ही करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, सिंगल पेज पर ये कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, अब इसमें एक तो हमने निकाल लिया प्रोडक्शन। अब उसने हमसे एक चीज और पूछी थी, उसने हमसे कहा था कि हमारे लिए एक समराइज्ड कॉस्ट बजट और बनाइए। यानी कि ये जो आप यूनिट बना रहे हैं भाई, ए की कितनी यूनिट बनाई आपने टोटल मिलाकर 2220 यूनिट, बी की कितनी बनाई आपने 2540 यूनिट। तो ये जो 2220 और 2540 यूनिट आपने बनाई हैं इनकी टोटल कॉस्ट क्या रहेगी, सो दैट कि मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकूं और उसके थ्रू मैं इन फ्यूचर कैश बजट बना सकूं, कैश की प्लानिंग कर सकूं। सब चीज है ना, तो सब चीज एक दूसरे पे बेस्ड है। यानी कि ये नहीं है कि आपका डायरेक्ट कोई एक बजट तैयार हो गया, सेल्स बजट के थ्रू ही आप प्रोडक्शन बजट बना सकते हैं। प्रोडक्शन बजट जब आपके पास बन जाएगा तभी आप मटेरियल बजट बना सकते हैं, ओवरहेड बजट बना सकते हैं कि कितनी यूनिट आपको बनानी है। उसी के थ्रू आपको कैश बजट बनाना है कि कितने पैसे की हमें जरूरत होगी। तो आइए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन में। हमारे पास टोटल 2220 और 2540 यूनिट बनानी है। दो प्रोडक्ट हैं मेरे पास, प्रोडक्ट ए 2220 यूनिट, प्रोडक्ट बी 2540 यूनिट। क्लियर है मेरे पास बेटा। अब हमारे पास पर यूनिट अमाउंट के कॉलम मैंने बनाए हैं। उन्होंने डायरेक्टली मुझे मेंशन किया है कि मटेरियल 12 रुपए 50 पैसे पर यूनिट है प्रोडक्ट ए के लिए और 19 रुपए है प्रोडक्ट बी के लिए, जबकि लेबर 4 रुपए 50 पैसे है प्रोडक्ट ए के लिए, 7 रुपए है प्रोडक्ट बी के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें दिए हुए हैं टोटल एक साथ है ना, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स जो बांट कर दिए हुए हैं 13,200 रुपए और 19,200 रुपए। ये आपको पहले डिवाइड करने होंगे फिर आपसे निकलेंगे। 13,200 डिवाइड बाय 4,400 यानी कि 3 रुपए। आप ध्यान से देखिए कि यहां पर जो मुझे कॉस्ट दी गई है वो दिया हुआ है 13,200 रुपए। तो 13,200 रुपए में कितनी यूनिट बन रही है ऊपर, टोटल पूरे साल में हम बना रहे हैं 4,400 यूनिट, तो 3 रुपए की रेट से। ठीक है, ये 3 रुपए आ गए। इसी तरह से यहां पर हमने बनाई है 19,200 रुपए में 4,800 यूनिट यानी कि 4 रुपए की रेट से। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको कैलकुलेट करने पड़े। फैक्ट ये तो दोनों तो पर यूनिट दिया हुआ था, तो मैंने अपनी यूनिट से मल्टीप्लाई कर लिया। पर यूनिट दिया हुआ तो मेरे अपनी यूनिट से मल्टीप्लाई कर लिया। 2540 यूनिट मैंने 6 महीने में बनाई 19 रुपए की रेट से, 2540 यूनिट बनाई लेबर की 7 रुपए की रेट से। ऐसे ही यहाँ 2220 यूनिट बनाई 12.5 रुपए की रेट से या 4.5 रुपए की रेट से। लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो पर यूनिट नहीं दिया हुआ, पूरे साल की टोटल कॉस्ट दी हुई है। लेकिन पूरे साल की यूनिट भी तो दी हुई है, तो पूरे साल की यूनिट से डिवाइड कर ये 3 रुपए और ये 4 रुपए। तो 3 रुपए से हमने कितनी यूनिट बनाई उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 रुपए से हमने कितनी यूनिट बनाई उसकी मल्टीप्लाई कर दो। वो तो पूरे साल की दी हुई है, साल भर से हमें साल भर की कॉस्ट और साल भर की यूनिट दी हुई है, तो पूरे साल का डिवाइड करने से हमें पर यूनिट अवेलेबल हो गया। मल्टीप्लाई करके हमें टोटल पता चल गया कि कुल मिलाकर मटेरियल इतने रुपए का लगा। सॉरी, इसके प्रोडक्ट ए में टोटल 44,400 रुपये खर्च हुए, जबकि प्रोडक्ट बी में 76,200 रुपये खर्च हुए। ये 20 रुपये पर यूनिट का खर्चा था, इसमें 30 रुपये पर यूनिट का खर्चा था। कुल मिलाकर जो आपका कॉस्ट बजट रहेगा इन प्रोडक्शन को करने का 44,400 प्लस 76,200 यानी कि 1,20,600। यानी कि क्वेश्चन में आपको कॉस्ट की डिटेल दे दी, आपको पूरा सिस्टम मेंटेन करके दे दिया। अब आपको समझना है भाई, यहां पर तो आप बजट बना रहे थे। अब बजट
में तो आपको हर प्रोडक्ट को अलग अलग देखना पड़ेगा, किसका क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अलग अलग भी तो हो सकता है, अलग अलग एरियाज में। भाई जनवरी में हमारे क्लोजिंग ओपनिंग अलग हो सकता है, फरवरी में अलग हो सकता है, मार्च में अलग हो सकता है। वैसे तो हमने एक स्कीम बनाई हुई थी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जरूरी थोड़ी है वो स्कीम चलेगी, कभी भी चेंज भी कर सकते हैं। तो उस चेंज के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि भाई कितना हमें लेना है और कितना नहीं लेना है। तो प्रोडक्शन के लिए हमने अलग बजट बना लिया और फिर सारे प्रोडक्शन को एक साथ जोड़कर, सारे प्रोडक्शन को, क्योंकि हम पूरे 6 महीने का निकाल रहे हैं। भाई मंथली निकालेंगे तो आपको इसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई जनवरी में ए प्रोडक्ट पर कितनी कॉस्ट आएगी, 20 रुपए की रेट से, भाई 20 रुपए की रेट से 220 यूनिट है, तो जनवरी की कॉस्ट आ जाएगी। अगर आप जनवरी की कॉस्ट बी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो 560 इंटू 30 रुपए की रेट से 560, तो इस तरीके से आपकी कब की कॉस्ट आ जाएगी, जनवरी की। इसी तरह से फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, मई की, जून की। लेकिन उन्होंने तो समराइज पूछा है, अगर वो हमसे इसी में पूछता तो मैं इसी में कॉलम्स को आगे कंटिन्यू करके आपको समझाता। समराइज में मैंने पूरे 6 महीने का टोटल लेकर फिर आपको यहाँ कॉस्ट का स्टेटमेंट बना दिया। तो जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जैसी हमें रिक्वायरमेंट है, देखिए जब हम अपने मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे, ऑब्वियसली बात है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बड़ी क्लासेस में हैं, तो ऑब्वियसली किसी MBA सिस्टम को कंप्लीट करते हो आप किसी कंपनी में मैनेजर बनेंगे, तो आपको ये सारे काम करने हैं। आपको जितनी अच्छी नॉलेज होगी, जितने डिपार्टमेंट्स की नॉलेज होगी, उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन आप मेंटेन कर पाएंगे और उतनी अच्छी आपकी जॉब प्रोफाइल बनती चली जाएगी। तो ये आपको समझना है प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से बजट को हम तैयार करें और किस किस तरीके से कौन कौन सा बजट तैयार होगा। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और एक बजट का एक न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा, सो दैट कि आपको बजट समझ में आने लगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।